नमस्कार, खंबागढ़ी राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जयपुर में सीएम ने यूनिवर्सिटी में किया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। पुलिस स्वास्थ्य कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। राजस्थान में शिक्षकों पर गिरी गाज। प्रदेश के 300 कॉलेजों में हजारों लोगों की गई नौकरी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने 400 गरीब छात्राओं को साइकिल एवं स्कूल किट वितरित की। जयपुर के सीकर रोड से विश्वकर्मा रोड तक 14 नंबर चौराहे से बडराना पुलिया तक सर्विस लाइन एवं रोड पर हटाया टिकट। जयपुर में स्थापित होगी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा। भारत सरकार और चिकित्सा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करवाएगी, जिससे आमजन को अपने जिलों में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिलान्यास समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्य की गति धीमी रही और केंद्र से प्राप्त राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो सकी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बड़ी छटनी कर दी है। अब इन सहायक आचार्यों को इस तरह से हटाए जाने पर उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। कॉलेजों से हटाए गए शिक्षक सरकार पर रोजगार छीनने और बेरोजगार कर देने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित शिक्षक आज कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैंप कार्यालय पहुंचे। वापस कॉलेज में अस्थायी शिक्षक तैनात करने का मांग पत्र दिया। शिक्षकों ने कहा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भरोसा दिलाया था कि किसी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि इनकी सेवाएं फरवरी में माह में ही सप्ताह कर दी गई। शिक्षक हटने के बाद इन कॉलेजों में पढ़ाई पर संकट आ गया है। कॉलेजों में प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में इन कॉलेजों में अभी प्रथम सेमेस्टर की ही परीक्षाएं हो पाई है। सेकेंड सेमेस्टर के तहत पढ़ाई जारी है और परीक्षाएं होना बाकी है। अस्थायी शिक्षक हटने के बाद सवाल है कि कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई कैसे पूरी हो और स्टूडेंट्स एग्जाम कैसे देंगे। खास बात है कि प्रदेश में सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहां स्थायी शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में इन कॉलेजों में ताले लटक गए हैं। कई कॉलेज केवल प्रिंसिपल के भरोसे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने 12 भाजपा जिला अध्यक्ष के पद के लिए 12 से पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन के नाम की देर रात्रि को घोषणा के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खास खुशी का माहौल है। इसके बाद गुरुवार अल सुबह ही खासी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता व शुभचिंतक नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन के आवास पर पहुंचे और उन्हें माला पहना, पुष्प वर्ष कर मुंह मीठा कराया और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुमन ने कहा कि वह पार्टी के हित में काम करेंगे। जिले में पार्टी का परचम लहराएंगे। 12 झालवाड़ा लोकसभा से प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह, जो पिछले बार 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार वह प्रयास करेंगे कि उससे भी अधिक वोटों से जीत दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो उनके कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, उन्हें सबको अब वह समेट कर चलेंगे। उनके कार्यकर्ता सक्षम व खुश रहे, इसके लिए वह काम करेंगे। 12 से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक युवा कुली का काम कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और कुली का काम कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद पहला काम होगा वंचितों को 30 लाख नौकरी देना। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी प्रदान की है। आज भारत में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की आबादी का लगभग 90% हिस्सा है। लेकिन अगर हम संस्थानों और बजट को देखें तो इन लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी है और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो क्या आपने उनका चेहरा टेलीविजन पर देखा? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिला अत्याचार, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की शुरुआत घर से होती है। इसलिए यदि हमें इन बुराइयों का अंत करना है तो इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। तभी महिलाएं सही मायने में सशक्त बनेंगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि घर के काम जब हम बेटा और बेटी दोनों से करवाएंगे तो बेटों की सोच का दायरा बढ़ेगा और वे इस बात को समझेंगे कि महिला और पुरुष में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उप मुख्यमंत्री बुधवार को आरबीएल बैंक की ओर से भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड में सीएसआर के तहत
विद्याधर नगर क्षेत्र के 400 गरीब बालिकाओं को साइकिल एवं स्कूल किट वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। बेटियों को बेटों के समान अवसर नहीं देना उनके साथ अन्याय करना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो माता पिता बेटियों की उपेक्षा कर उन्हें अवसर नहीं देते हैं, वे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने देखा है कि जब जब बेटियों को अवसर मिला है, वे बेटों से भी 2 कदम आगे रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माताओं, बहनों और बच्चियों की आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तभी सार्थक होंगे जब लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा। कार्यक्रम में शासन सचिव आयोजना नवीन जैन, शासन सचिव वित्त के पाठक, आरबीएल बैंक के बिजनेस हेड सुमित भंडारी सहित बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी, विद्याधर नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान के जयपुर से रिपोर्टर अकरम खान की रिपोर्ट। सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 2 व 13 में सीकर रोड से विश्वकर्मा रोड तक 14 नंबर चौराहे से बजाना पुलिया तक सर्विस लाइन एवं रोड पर अवैध रूप से किए गए करीब 150 अतिक्रमणों, 30 ठेले, झुग्गी झोपड़ियां, त्रिपाल, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि अवैध कब्जे अतिक्रमणों को हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 10 में इकोलॉजिकली जोन बगराना कच्ची बस्ती लखेसरा रोड पर त्रिलोक हॉस्पिटल के सामने सिवाई चक भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन 2-13 के क्षेत्र अधिकार में अवस्थित सीकर रोड से विश्वकर्मा रोड तक 14 नंबर चौराहे से बजाना पुलिया तक सर्विस लाइन एवं रोड सीमाओं पर 0.5 किलोमीटर तक करीब 150 स्थानों पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से लगाए गए 30 ठेले, झुग्गी झोपड़ियां, त्रिपाल, होर्डिंग, साइन बोर्ड, टेबल, कुर्सियां इत्यादि किए गए अवैध कब्जे अतिक्रमणों को आज सामूहिक अभियान का आयोजन कर जोन 2-13 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वार जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन 2, 13, 12 पीआरएन नॉर्थ तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई। राजस्थान के जयपुर से रिपोर्टर अकरम खान की रिपोर्ट। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड वासियों ने किया वार्ड अध्यक्षों का सम्मान। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 73 के असलम कुरैशी व वार्ड नंबर 55 गुड्डू कुरैशी के वार्ड वासियों द्वारा किया गया सम्मान समारोह में दोनों वार्ड अध्यक्षों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में हाजी अब्दुल सत्तार, उमरुद्दीन, जाहिद कुरैशी व वार्ड के निवासीगण व कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के जयपुर से रिपोर्टर अकरम खान की रिपोर्ट। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के प्रयासों से राजस्थान में रोग निदान के लिए अब राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
एनसीडीसी नई दिल्ली की राज्य शाखा जयपुर में स्थापित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह के शासन सचिवालय स्थित कक्षा में भारत सरकार के साथ एमओयू किया गया। भारत सरकार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल, महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राज्य सरकार की ओर से शुभराज सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा का निर्माण होगा। इसके एक तल पर मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट तथा एक तल पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना कर संचालन किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर से रिपोर्टर अकरम खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी जलोदा जागीर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप में परिवहन किया जा रहे 4 क्विंटल 18 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त की है। वही आरोपी का साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। जलोदा जागीर थाना अधिकारी ने मुंशी मोहम्मद ने बताया कि गजपुरा के वहां पर रात्रि को नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप RJ 9GB 7769 आई वाहन को चालक द्वारा भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़वा पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप में प्लास्टिक के काले रंग के कुल 22 कचड़ों में 4 क्विंटल 18 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा परिवहन करना पाया जाने से वाहन चालक आरोपी देवीदास पुत्र कुलदास वैरागी निवासी उंठेल थाना निकुंभ को गिरफ्तार किया। वही वाहन चालक का एक साथी भूपेंद्र मेनारिया निवासी खोड़ीप थाना निम्बेहेड़ा सदर मौके से भाग गया, जिसकी पुलिस द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन मौके पर छाड़िया व रात्रि का समय होने से आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस ने NDPAS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार्यवाही में थाना अधिकारी मुंशी मोहम्मद के नेतृत्व सहायक उपनिरीक्षक दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल राहुल गणपत सिंह टीम में शामिल रहे। प्रतापगढ़ राजस्थान से यूनस शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला प्रतापगढ़ के द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत इमरोज नाकाबंदी के दौरान एक सफेद पिकअप आई, जिसके चालक मौके से भागने का प्रयास किया गया, जिसको मंथाना अधिकारी व जाब्ता द्वारा घेरा देकर पकड़ा। वह पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप में कुल 22 कट्टों में 4 क्विंटल 18 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पाया गया, जिस पर पिकअप चालक देवीदास पिता कालूदास बैरागी निवासी उठेल थाना निकुंभ जिला चित्तौड़गढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया। वह अवैध अफीम व पिकअप को जब्त कर थाने पर लाए व NDPAS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जयपुर में सीएम ने यूनिवर्सिटी में किया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। पुलिस स्वास्थ्य कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। राजस्थान में शिक्षकों पर गिरी गाज। प्रदेश के 300 कॉलेजों में हजारों लोगों की गई नौकरी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने 400 गरीब छात्राओं को साइकिल एवं स्कूल वीक किट वितरित की। जयपुर के सीकर रोड से विश्वकर्मा रोड तक 14 नंबर चौराहे से बडराना पुलिया तक सर्विस लाइन एवं रोड पर हटाया दी गई। जयपुर में स्थापित होगी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा। भारत सरकार और चिकित्सा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।